विधानसभा चुनाव में आदिवासी को लुभाने की पूरी कोशिश की गई थी। 3 आदिवासी पार्टी जो कि नई बनी है, 3 सदस्य जीत के आए हैं भारतीय आदिवासी पार्टी। राजकुमार जी, आप तो दूसरी बार भी यहाँ पर विधायक चुन के आए हैं। इस बार कुछ ज्यादा ही कलरफुल, कोई खास वजह इसकी, या आपको लगता है कि आदिवासियों का मुद्दा इस बार बहुत ज्यादा हावी रहा तो आप पब्लिक को भी बताए जाने की जरूरत है? एक्चुअली मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे 84 की जनता और साथ में मेरे भाई आसपुर की जनता, दरियावत की जनता, दोनों हम तीनों विधानसभा के क्षेत्र की जनता को और साथ ही पूरे अनुसूचित क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने हमें पहली बार में ही 11 लाख के आसपास वोटर दिया, उन सारी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जोहार करना चाहूँगा। आपका जो सवाल था कि पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था और इस बार जनता ने मुझे राजस्थान के अंदर टॉप 2 में जिताया, मतलब लीड रही है, हाईएस्ट लीड हमारी रही है। परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो हाईएस्ट लीड 84 की जनता ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया। और हमारा जो मुद्दा है कि कुछ समय डेढ़ महीने के अंदर पार्टी बनती है और पार्टी से 3 विधायक हम चुन के आते हैं, तो इससे ये क्लियर होता है कि उस इलाके के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के जो लीडर रहे हैं या जो भी सरकार रही है, उन सरकारों ने ट्राइबल को लेके कोई काम नहीं किया है और ये धरातल पे दिख रहा है। वहाँ आज भी एजुकेशन को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सड़कों को लेके और संवैधानिक जो अधिकार है उनको लेके वहाँ गौण है वर्तमान में। और इसी का आक्रोश है लोग, जनता के मन में कांग्रेस बीजेपी के प्रति, और उसी आक्रोश की वजह से हम लोग काम जो कर रहे हैं तो जनता ने हमारा साथ दिया। आपके चुनाव का एजेंडा बहुत 1.5 महीने में पार्टी बनी है, मतलब कुछ ऐसे विषय को भी आपने उठाया जो वहाँ के लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए थे। अलग भील प्रदेश की बात है। बिल्कुल, आज गोविंद गुरु महाराज का जो जयंती है, 165 लगभग जयंती है आज, और मैं आपके चैनल के माध्यम से गुरु गोविंद महाराज को भी याद करना चाहूँगा। जो मानगढ़ का इतिहास, वो पूरे देश का एक रूह कांपने वाला इतिहास कहा जाता है। 1,500 के आसपास आदिवासी मारे गए थे और उन्हीं गोविंद गुरु महाराज का जयंती है। तो उनका भी सपना था, जिस समय गोविंद गुरु महाराज को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, रजवाड़ी व्यवस्था ने गिरफ्तार किया था, तो उस समय कोर्ट का जो आदेश उसमें लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति के नेतृत्व में भील समाज एक हो रहा है और वो अलग भील प्रांत की मांग कर रहे हैं। मतलब आज़ादी से पहले अलग स्टेट की डिमांड चल रही है और उसी गोविंद गुरु महाराज को हम आदर्श मानते हुए, उनके विचारों पे चलते हुए हमारी पार्टी चल रही है और अलग भील प्रदेश बनाने की डिमांड हमारी चल रही है। और आने वाले समय में हम अवश्य भील प्रदेश अलग बनाएंगे। आपके दोनों साथियों से भी बातचीत करूंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे। गोफन खास तौर पर इसके बारे में आम जनता को बताएंगे क्या चीज है, क्योंकि हमने टीवी में देखा है, खबरें पढ़ी है, लेकिन ये विधानसभा में आप पहन के आए, कोई खास संकेत संदेश देने की कोशिश? ये आदिवासी समुदाय की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आदिवासी समुदाय में बच्चा समझदार होता है तब से लगा के गोफन है और तीर कमान है, एज ए अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी पहचान के लिए हर प्रकार से वो रखता है। हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हिस्सा है। जिस तरह सिंधी समाज रखता है, मुस्लिम समाज का एक प्रतीक है, इसी तरह आदिवासी समाज का तीर कमान और गोफन और ये हमारा जो ताज है वो एक पहचान है। और आज हम इसलिए तीनों साथी आए ताकि देश का जो आदिवासी है वो महसूस करें, क्योंकि देश के अंदर आदिवासियों में ऐसा माहौल तैयार कर लिया है कि आप कुछ नहीं हो, आप कमज़ोर हो। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि देश के अंदर आदिवासियों का जो कल्चर है वो सबसे बेस्ट कल्चर है और इसीलिए हम आज ये हमारी वेशभूषा में आज शपथ ग्रहण करने आए हैं। अब आपको लगता है कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए? अब तक तो अलग थलग ही उनको समझा जाता था कि अलग रहते हैं, जंगल में रहते हैं, छोड़ दो। जी, आदिवासी के मुद्दे पर ध्यान जाना चाहिए। सरकारें राजस्थान में कोई भी आई गई, लेकिन धीरे धीरे उनके अधिकारों को हाशिए की तरफ धकेलते गए और आज तक उनको मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिली ऐसे इलाकों में जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। कैसे बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री आपके मानगढ़ में आए, राहुल गांधी आए, बड़े बड़े नेता आए, बड़ी बड़ी बातें की, जमीन पे कुछ काम दिखा उनका? नहीं, हवाई बातें बहुत होती है। इसीलिए तो जो जनता ने उनको अलग साइड में करके हमें मौका दिया है, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ क्षेत्र में आकर झूठे वादे किए हैं और धरातल पे काम नहीं। आज हमारा कितना, मेरे जैसा 28 साल का नौजवान हूँ, मेरे जैसे कई लोग BA करने के बाद में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। हमारे वहाँ पर स्कूलों में सही व्यवस्था नहीं है और पढ़ने के लिए कॉलेजों में व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आदिवासियों को आए दिन जंगलों से बेदखल किया जाता है और वो विकास के नाम पर उनका पलायन होता है। एक तरफ सरकारें कहती है कुछ चीज़ें तो देती है, दूसरी तरफ उनसे बहुत कुछ छीन के ले जाती है। इसलिए उन लोगों का आक्रोश है और इस बार उन्हें जहाँ पर भी
हम अभी 3 जीत के आए हैं, हमारे कई साथी 2000, 3000, 10,000 इतने वोटों से हारे हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे, एक लाइन आपने भी सुना होगा कि आदिवासी ही भारत के मूल नागरिक है, सबसे पहला हक उनका है। क्या हक आपको कहीं नजर आ रहा है आप लोगों का? इसलिए देखा जाए तो भारत देश का मूल मालिक आदिवासी है, लेकिन वास्तविक इस आदिवासी को मालिक सिर्फ का नाम से जाना जाता है। वास्तविक ग्राउंड लेवल पे कोई आदिवासी को फायदा नहीं क्या मिलता। चाहिए जो विधानसभा में आप सबसे पहले उठाना चाहेंगे, क्योंकि नए विधायक हैं, बोलने का मौका भी दिया जाएगा, ऐसी कौन सी मांग आपकी प्रायोरिटी के आधार पर? हम तो यही चाहेंगे कि पहली बात तो हमारी जो अनुसूची 5 है वो ग्राउंड लेवल पे धरातल पे लागू हुआ, और इसके अलावा भी जो मूलभूत सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, और इसके अलावा भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जितनी भी योजना है ग्राउंड लेवल पे अंतिम घर तक पहुंचे, ताकि हमारे लोगों का फायदा मिल सके। एक आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है सरकार आपकी बात अलग भील प्रांत की सुनेगी कम से कम इस बार? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, वो कह रहे हैं डबल इंजन में सब काम होता है। हमारा जो आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी में संघर्ष लिखा हुआ है। हमारी जो पार्टी, हम संघर्ष करना सीखा, पिछले 5 सालों में भी संघर्ष किया, इस बार भी संघर्ष करेंगे। हम पुरजोर तरीके से सरकार के सामने मांग रखेंगे। अगर सरकार मांग पूरा करती है तो अच्छी बात है, और नहीं पूरा करती है तो पूरे देश के अंदर हम बताएंगे कि भाजपा की सरकार है, हमने ये मांगे रखी, लेकिन आदिवासियों की मांगों पे भाजपा चिंतित नहीं है और वो काम नहीं कर रही है। हम लोगों के बताएंगे, और आने वाले सरकार को सपोर्ट करेंगे आप बाहर से? अभी इस प्रकार में कोई किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है। हम हमारी मुद्दों को लेके एक बार सीएम साहब से मीटिंग करेंगे, और उन मुद्दों पे सहमति बनती है तो हम बाहर से समर्थन करेंगे। 1.5 महीने पहले बनी पार्टी है भारतीय आदिवासी पार्टी। इनके 3 विधायक कलरफुल अपनी आदिवासी परंपरा में, और खास तौर पर जो ये परंपरा ये पहन के आए, इसके जरिए बताना चाहते हैं कि आदिवासी भी नागरिक सभ्यता का ही हिस्सा है, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वादे इनके साथ होते हैं, पूरे नहीं होते। अलग भील प्रांत की भी मांग कर रहे हैं, और इनका कहना है कि जोर शोर से विधानसभा में उठाया भी जाएगा। जहां तक सरकार को समर्थन देने की बात है, हालांकि बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन इनका यह कहना है कि मुद्दों पर यदि सहमति बनती है तो मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।